आपको हम बताते हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ। जब उनकी जो भी है अभी तक मुद्दा अभी भी लोगों को समझ में नहीं आया उनकी हत्या हुई है या आत्महत्या हुई है। फिर वही सवाल, कौन वाला सवाल कि सुनील शेट्टी जो कहे योगी आदित्यनाथ को कि अगर आप चाहेंगे, ये कहा कि एक नाम भी आप ईमानदारी से ढूंढ कर दिखाइए जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए आया हो और दिल खोल कर बोला हो कि भैया ये हमारे इंडस्ट्री का लड़का था, बेटा था, है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। सुनील शेट्टी गुहार लगाते हुए दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बॉलीवुड बड़ा आहत है, इससे परेशान। करण जौहर तो डायरेक्टर कहते हैं, सुन में किए आप कि हम भैया जो स्टार पुत्र है उसी को काम देंगे, तो आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी के साथ सुनील शेट्टी किसकी तरफ से बात कर दिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि इधर लंका लगा दिए कि भैया आप लोग बढ़िया कर रहे हैं, करते जाइए, हमारा टाइम तो हो गया, जितना करना था कर लिया, सबको। अभी हम झारखंड के हजारीबाग जिले में मौजूद हैं और हजारीबाग जिले में मौजूद हैं और आज हम लोग बात करेंगे, एक ऐसा मुद्दा है जो अभी काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं, ट्रेंड का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। बॉलीवुड का तड़कता भड़कता मुद्दा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा कुछ अलग निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे कि आखिर बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार सुनील शेट्टी और उनके जो बगल में एक कलाकार थे जो 90-80 के दशक में महानायक हुआ करते थे, बात कर रहा हूं मैं जैकी श्रॉफ की। सबसे पहले कुणाल जी आपका नमस्कार, स्वागत है सफर सच न्यूज़ में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पत्रकार के तौर पर हम लोग साथ में बैठे हैं और जो एक अहम मुद्दा है जो बॉलीवुड में जो चल रहा है बाइकॉट को लेकर, उसको लेकर ही हम बातें कर रहे हैं। और आपने सही कहा कि जो बाइकॉट का जो ट्रेंड है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। सुनील शेट्टी गुहार लगाते हुए दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बॉलीवुड बड़ा आहत है, इससे परेशान है। तो कहीं ना कहीं वो बातें सही ठहरती हैं कि जो बाइकॉट का ट्रेंड है वो असर कर रहा है। अच्छा, यानी कि परेशान हैं लोग उससे। बिल्कुल। मैं पूछना चाह रहा हूँ कुणाल जी आपसे, कैसा दिन आ गया? एक दिन ऐसा हुआ करता था, वो 80 या 90 के दशक को आप अगर यदि उठा करके देखें तो लोग मरते थे इन कलाकारों के ऊपर। लेकिन आज का एक ऐसा दौर है कि हैशटैग बॉलीवुड बाइकॉट, ये कैसे तब्दील हो गया, जरा बताइए। देखिए, एक दिन की बात नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपको पूरे सिनारियो को समझना पड़ेगा। ये बहुत लंबे सालों से ये चल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के आने की वजह से, ये सोशल मीडिया जब से हर के हाथ में मोबाइल आ गया है तो लोगों को समझ में आने लगा है। क्योंकि कहीं से भी कोई विरोध होता है तो समझ में आता है, या नेपोटिज्म की बात कर ले, फेवरेटिज्म की बात कर ले, बॉलीवुड की जो गैंग है वो आपस में एक दूसरे के साथ काम करती है, बाहर वाले लोगों को एंट्री नहीं देती। जो सबसे सटीक उदाहरण है आपको हम बताते हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ। जब उनकी जो भी है अभी तक मुद्दा अभी भी लोगों को समझ में नहीं आया उनकी हत्या हुई है या आत्महत्या हुई है। सबको पता है, जो तस्वीरें दिखी हैं उसके बाद सबको पता है कि क्या हुआ है उनके साथ। अधिकांश लोग कहते हैं कि भैया इनको मारा ही गया है। लेकिन आप देखिए कि उस लड़के के लिए, उस हीरो के लिए, जो कि एक छोटे से जगह से जाता है, बिहार से जाता है, जो कि हीरो बनना बड़ा मुश्किल काम है, मतलब मेन स्ट्रीम का हीरो बनना। बहुत सारे लोग काम करते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कॉमर्शियल फिल्म में जो कॉमर्शियली हिट होते हैं, जो वैसा वो काम करने लगे थे सुशांत सिंह राजपूत। अब लोगों को समझ में नहीं आने लगा, भैया ये आदमी आया, ये तो अपना हायरार्की तोड़ देगा, अपना नेक्सस तोड़ देगा। तो कहीं ना कहीं समस्या होने लगी थी। आप एक नाम भी आप ईमानदारी से ढूंढ कर दिखाइए जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए आया हो और आवाज़ उठाया और दिल खोल कर बोला हो कि भैया ये हमारे इंडस्ट्री का लड़का था, बेटा था, इंडस्ट्री में काम कर रहा, तो आपके घर का ही है ना, वो बाहर का तो है नहीं। अगर हम एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक इंडस्ट्री में है, तो कहीं ना कहीं तकलीफ तो होगा ना, आपके लिए कुछ होगा तो हम तो बोलेंगे ना। लेकिन आप उठा कर देखिएगा, सुशांत सिंह राजपूत के लिए किसी ने कुछ नहीं बोला, हमदर्दी भरे शब्द भी अच्छे से नहीं बोले। तो इससे बात समझ में आती है ना कि आप क्या करते हैं। लेकिन अब वही चीज़ है, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। अगर यदि यही हादसा एक गोल्डन स्पून बोल सकते हैं या फिर किसी कलाकार के बेटे के साथ हो जाता, तो अभी पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री अभी उसके समर्थन में उतरता होता। लेकिन एक छोटे से गांव से, एक छोटे से कस्बे से उठकर, जो किसी चीज़ का उसके पास कमी नहीं था, नॉलेज का, पूरे भारत में तीसरे रैंक था उनका,
और उस जगह से उठ करके बॉलीवुड इंडस्ट्री में राज करना चाहता है। उसी के बारे में, उन्हीं के बारे में हम बता रहे थे। थोड़ा बताना जरूरी है लोगों को ताकि समझ में आ जाएगा सुशांत सिंह राजपूत का मेंटल स्ट्रेंथ कितना वो मजबूत इंसान थे, वो समझना जरूरी होगा। क्योंकि लोग कहते हैं कि सुसाइड कर लिया। वो बंदा भाई जो इंजीनियरिंग में जो आप बता रहे हैं कि टॉप 3 में थे, वो अपने इंजीनियरिंग को छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं। वो बैक डांसर होते हैं। अब सोचिए कि आदमी ने क्या सेक्रीफाइस किया है। कहीं भी मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन वो नहीं करते हैं। वो जीरो से काम करना शुरू करते हैं और वो कहाँ जाते हैं, वो बैक बेंचर जो होता है, जो बैक स्टेज डांस करते हैं, वो करते हैं। फिर उनको सीरियल मिल जाता है। एकता कपूर कहीं दिखती है, उनको सीरियल मिल जाता है। सीरियल से पॉपुलर हो जाते हैं, घर घर के वो बन जाते हैं, हीरो बन जाते हैं, मतलब टीवी के स्टार बन जाते हैं, सबको पता है। फिर वो टीवी छोड़कर भी वो रियलिटी शो होता है उसमें चले जाते हैं, वहाँ भी ठीक ठाक ही करते हैं। फिर भैया टीवी को कंप्लीट छोड़ जाते हैं और टीवी को छोड़कर फिल्मों में आ जाते हैं। मेरे ये कहने का मतलब ये है कि जो बंदा एक जगह सक्सीड कर जाता है, उसको छोड़कर फिर दूसरी जगह जाता है कि नहीं हमको ये अटेम्प्ट करना है, वहाँ फिर से मतलब जीरो से जाकर हीरो बन जाता है। फिर उसको छोड़ता है, फिर मूवी में आ जाता है और मूवी में भी अच्छा जब काम करने लगता है तो बंदे का मेंटल स्ट्रेंथ कितना हो सकता है। तो वो बंदा क्या सुसाइड करेगा कभी? क्या? तो कहीं ना कहीं ये हत्या ही था। हालांकि इस पर बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये कानूनी पचड़े में है। हम और आप जैसे लोग बहुत सारा नहीं बोल सकते भाई कानून अपना काम करेगा, लेकिन कानून कितना काम कर रहा है वो सबको पता है, वो सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। अब हम बात कर रहे थे कि बॉलीवुड वाला का ये हालत क्यों हो गया। हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर अभी जो सीएम योगी मीटिंग लिए हैं अपने फिल्म सिटी को लेकर के, पूरे तमाम जो बॉलीवुड के कलाकार हैं उनके साथ, उस सभा में एक वीडियो, एक फुटेज, एक वाक्य वायरल हो रहा है। आप भी सुने होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। जिस तरह से सुनील शेट्टी और उनके सहयोगी कलाकार, जो भी वहाँ पे अन्य कलाकार थे, वो सभी कह रहे थे कि क्यों ना हैशटैग बॉयकॉट जो लोग अपना रहे हैं, भारत के लोग, उनसे हम लोगों को निजात कराया जाए आपके माध्यम से। वो सुनील शेट्टी अच्छा, ऐसा क्यों? वो सुनील शेट्टी का आवाज़ नहीं है भैया। सुनील शेट्टी कोई मूवी में काम नहीं करते आजकल, उनका दिन लद गया। वो चिट्ठी लेकर आए थे बॉलीवुड का, वो दूत बनकर आए थे। पहले दूत बनकर आते थे ना कि भैया साहब के दरबार में जाओ और हमारे बारे में पत्र, जो हमारा जो व्यथा है वो कह कर आओ। तो वो सुनील शेट्टी कहने गए थे, वही चीज़ वो कह रहे थे योगी आदित्यनाथ से, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। अब ये बातें जो फरियाद लेकर आए थे तो कहीं ना कहीं टीस हो रही है उनको। अब टीस जब जनता को हो रही है, सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, उसको लेकर हो, और लगातार जो फिल्में बन रही हैं, आप देखिए ना, उठा कर देख लीजिए रिकॉर्ड पिछले 1 साल 2 साल का, इनकी फिल्में चलती ही नहीं है। क्या अच्छा, भारत के लोग जिस तरह से 80-90 के दशक में बॉलीवुड को एक्सेप्ट करती थी, लगता है मुमकिन है कि फिर से हो पाएगा वो? नहीं, एक्सेप्टेंस की बात नहीं है यहाँ पर, एक्सेप्टेंस की बात नहीं है। आप क्या दिखाना चाहते हैं, बात उसकी है। अगर बाइकॉट का ट्रेंड चल रहा है, मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग इसमें गलत हैं, लेकिन भैया जब आप आवाज़ नहीं उठाते तो सब गलत है ना। अभी तो महानायक आवाज़ उठा रहे थे, सीट की पेटी कौन बोल रहे थे, वो शाहरुख खान पेटी वेटी बंधवा रहे थे कि सारे सकारात्मक लोग जिंदे हैं। तो वो सकारात्मकता आपकी कहाँ चली गई थी जब सुशांत सिंह राजपूत मर गया था? तो सीधा छोटा सा एग्जाम्पल है, साउथ की सिनेमा है, मूवी है, वो डब हो के आती है भाई, वो डब किया जाता है, वो अपने अपने भाषा में होती है, उसको हिंदी में डब किया जाता है। उसके बाद भी वो मूवी अगर यहाँ के लोग देख रहे हैं, हिंदी भाषी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका मतलब होगा ना, कहीं ना कहीं आधार होगा ना। जानते हैं कुणाल जी, ये काहे लोग सब पगला गया है? आप पकड़े हैं, ठीक पकड़े हैं, आप ठीक जा रहे हैं। सब चरसी जो लोग हैं ना, सब गंजेड़ी जो लोग हैं ना, तो उसको स्क्रिप्ट लिखना कहाँ से आएगा? कॉपी ना करेगा उस साला लोग। अच्छा बताइए, ये जो फील्डिंग चलता है ना, जो बॉलीवुड का जो फील्डिंग चलता है, सबका बेटा है इसमें। एक आदमी को छोड़ दिए जो ब्याह नहीं किया है, बाकी देखिएगा सबका बेटा जवान हो गया है। सबको अपना अपना फील्डिंग करना है कि कल को सिनेमा में वही चले, तो सब कार्यक्रम चल रहा है। तो सीधे तो करण जौहर तो डायरेक्टर कहते हैं, सुन में किए आप, कि हम भैया जो स्टार पुत्र है उसी को काम देंगे। तो आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी के साथ अनर्थ तो नहीं कीजिए, किसी के साथ अन्याय तो नहीं करिए। और आप जब हिंदू धर्म को आघात पहुँचता है तब तो दांत दिखाते हैं उस वक्त। अब वर्ड यूज नहीं करेंगे, जब आपका, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल, जब निकल गया आपका, तब आप दूत भेज दिए। कहाँ भेज दिए? योगी आदित्यनाथ के पास भेज दिए। और कह रहे हैं, देखिए कितना बड़ा वर्ड है, शब्द पे गौर करिए, कह रहे हैं कि आप चाहिएगा तब। इसका मतलब क्या होता है, आप क्या समझते हैं? आप चाहिएगा तब, और प्रधानमंत्री जी को कह दीजिए, संदेश उन तक भी पहुंचा दीजिए। तो ये लोग ये कहेंगे कि भाई बाइकआउट नहीं करो, मतलब क्या समझ में आता है? बाइकआउट क्यों होता है, आपको क्या लगता है? जब बहुत लोगों को हम बता रहे हैं, आपको बहुत लोगों को लगेगा ना
कि लगे चुतिया बतियाने, माइक मिल गया, कैमरा मिल गया तो बतियाने लगे कुछ भी, ठीक है ना। अब कहेंगे ये अभिव्यक्ति के नाम पर कि हमको अच्छा लगता है तो हम देखेंगे। अरे भैया देखिए ना, लेकिन अगर आपके धर्म पर आघात होता है, आपके संवेदना पर आघात होता है, आपके बच्चे भी कल बड़े होंगे ना, तो बच्चे को क्या आप दिखाना चाहते हैं? आप दिखाइएगा जो दिखाया जा रहा है उसमें, जो तड़क भड़क कर रही है, क्या नाम है उसका जी, हीरोइन का? दीपिका। हाँ, दीपिका पादुकोण, जो दिखा रही हैं वो आप अपने बच्चों को ईमानदारी से बोलिए, दिखाइएगा वो चीज़, वो जो कर रही है। लेकिन जब आपको मौका मिल जाएगा बुद्धिजीवी वर्ग होने का, तो आप दिखाइएगा कि भैया हम पढ़े लिखे हैं ना, तो हम सब देख सकते हैं। तो देखिए ना, कोई रोका है? मोबाइल आपके हाथ में है। लेकिन जहाँ आपकी संस्कृति की बात होती है, जहाँ आपकी सभ्यता की बात होती है, तो कुछ बढ़िया तो बोल ही सकते हैं ना। पूरा बॉलीवुड खराब कहाँ कोई बोल रहा है? अच्छी मूवी आएगी, अपने आप हिट होगा, कहाँ कोई रोक सकता है उसको? कोई नहीं। लेकिन आप गलत करेंगे। अगर बायकॉट करता है तो क्या जरूरत पड़ गया? आप सवाल तो ये भी उठता है ना, जरूरत क्या पड़ गया सुनील शेट्टी को कि बोलना पड़ा कि बायकॉट मत करवाइए ना, रोकवा दीजिए ना। मतलब लहर रहा है ना, बायकॉट असर कर रहा है ना। असर इसलिए कर रहा है कि आप पिछले 1 साल का रिकॉर्ड देखिएगा ना, गिना चुना उंगली पर ये जो 5 उंगली है ना, 5 भी सिनेमा ऐसा नहीं है ना कि जो आप कह सकते हैं कि सुपर डुपर हिट किया है। सब गटर में है, लेकिन साउथ का सब मूवी काम कर रहा है। फिर वही सवाल, कौन वाला सवाल कि सुनील शेट्टी जो कहे योगी आदित्यनाथ को कि अगर आप चाहेंगे, ये कहे अभी देखे ना बॉलीवुड का रुख उधरे घूम रहा है। जो कुछ नहीं, हमारा सवाल फिर वही है, वो कहे कि अगर आप चाहेंगे, और अब ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को भी कह दीजिए, उनसे भी कहवा दीजिए। ऐसा सिफारिश आप सुने हैं? मतलब कितना लहर गया। अरे भाई कुछ तो बात है, ये सोचने वाली बात है। दिमाग जरा लगाइएगा, कहे थे तब बाइकॉट वाले का तो सीना चौड़ा हो जाएगा कि हम तो रगड़ दिए बॉस। एक तरीके से सुनील शेट्टी किसकी तरफ से बात कर दिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि इधर लंका लगा दिए कि भैया आप लोग बढ़िया कर रहे हैं, करते जाइए, हमारा टाइम तो हो गया, जितना करना था कर लिया, सबको भीतरे भेजिए। मुझे तो लग रहा है वही बात है, वही सीन हो ही रहा है कि बाइक जैसे अब जो नहीं भी कर रहा तो भी सोचेगा कि बाइकआउट का तो बड़ा असर होता है बॉस। बाइकआउट करने से जब एक हीरो आके सीएम के सामने गुहार लगा रहा है, उसका मायने क्या हो सकता है? ये बहुत बड़ा बात है, छोटा मोटा बात है, ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो ये पूछा जाए सबसे कि भैया कहाँ से लेकर आए ये सवाल आपको कौन भेजा था? देखे बिल्कुल कि जब मुंबई में जो चल रहा था, जहाँ योगी आदित्यनाथ, आपको बता दे थोड़ा सीरियस नोट पर कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है। जब ये घटना घटी थी, सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई थी, मृत्यु की जब खबर आई थी, उसके बाद से ही चल रहा था कि भैया जो ये चलता है, जो मोनोपोली चलता है कि मुंबई में ही सब कुछ होगा, तो उसको लेकर उत्तर प्रदेश में ये पहल की गई कि बन रहा है। उसको लेकर भाई योगी आदित्यनाथ का चेहरा लोगों को दिख रहा है। लेकिन हमको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि इस सुनील शेट्टी को क्या जरूरत पड़ा कि योगी आदित्यनाथ से कहा जाए। मतलब हिंदुत्व के चेहरे हैं, शायद से हिंदुत्व के चेहरे हैं, तो हिंदुत्व का बात यहाँ क्यों आएगा इसमें? अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा। हिंदुत्व का बात क्यों आना चाहिए इसमें? तो पूरा भारत का बात आना चाहिए, क्योंकि फिल्में तो पूरे भारत में चलती है इनकी। अब हम यहाँ खुलेआम बोलना चाहते हैं। आज से कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था कि इस देश का बहुसंख्यक जिस दिन इनकी फिल्मों को बहिष्कार करना शुरू कर दे, रोड पर कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा। शायद यही कारण रहा होगा। हम तो कहते हैं कि सबसे पहले बुद्धिजीवियों से बच के रहिएगा, जो आपको ज्ञान रेलते हैं लंबा वाला। कहानी कहते हैं ना भाई कि देखिए भाई, हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम इन सारे पचड़ों में नहीं पड़ते, हमको बहुत सारा काम होता है, तो ये जाहिल लोगों का काम है जो फिल्मों का बहिष्कार करते हैं। तो भैया जाहिल तो वो भी है ना कि जो फिर वहाँ पर बैठ के फरियाद लगा रहे थे। तो बॉलीवुड से जाहिल कौन हो गया जब उनको फर्क नहीं पड़ता है? तो सवाल है ना। बिल्कुल। वो तो कल तक कह रहे थे कि पेटी बांधवा रहे थे कि पेटी बांध लीजिए, अब क्या फ्लाइट क्या होने वाला है, क्या कुछ होने वाला था ना। सकारात्मक लोग जिंदा हैं। क्या जरूरत पड़ गया इस बात का कि भैया बोलना पड़ गया मुख्यमंत्री से? लेकिन हमारा सवाल फिर से वहीं अटका हुआ है कि ये सवाल जब आया तो आया कहाँ से, कौन भेजा उनको? फिर योगी आदित्यनाथ को क्यों कहना पड़ा? फिर योगी आदित्यनाथ को कहना पड़ा तो इसका मतलब क्या है? योगी आदित्यनाथ बाइकआउट करवाते हैं क्या? फिर ये भी उन्होंने कहा कि इनकी ये बात जो है प्रधानमंत्री तक पहुंचा दीजिए। तो क्या कहेंगे प्रधानमंत्री? मंच से कहेंगे कि भैया सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि बॉलीवुड की फिल्मों को चलने दीजिए, ये परेशान हो गए, ये नंगे हो गए, ये भूखे हो गए, ये कहीं के नहीं रहे, सारे नशेड़ी, इनका नशा उतर गया है, अब आप लोग बाइकआउट मत कर दिए। मतलब यही कहना चाहते हैं। बिल्कुल, शायद से यही कहना चाहते हैं। और भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस टॉपिक को लेकर आए हैं। बुद्धिजीवी इस डिस्कशन से दूर रहें, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान देने की बात नहीं है,
ज्ञान अगर आपको देना है तो वास्तव में सभ्यता और संस्कृति के ज्ञान दीजिए, जो अच्छा है उसका ज्ञान दीजिए, और बॉलीवुड की अच्छी फिल्में हैं तो उसका हम भी स्वागत करेंगे, आप भी करिए, सब मिलकर करेंगे। जो गलत है उसको गलत बोलिए। बुद्धिजीवी आप भी हैं, हम भी हैं, सब है बुद्धिजीवी, क्योंकि भारत भाई सबका है ना। बिल्कुल। तो बुद्धिजीवी आप ही क्यों हैं? हम कम पढ़े लिखे हैं तो हमारे में तो बुद्धि उसी हिसाब से है जितना आपका है। तो आप वो टैग वैग लेके मत घूमिए, आप नाटक करना बंद करिए। वो कलम चलाते हैं ना बुद्धिजीवी, जो कॉलम बड़ा 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 लिख के बेवकूफ़ बनाते हैं, अब आपका कोई नहीं सुनेगा। अब जो इंडिया में लोगों को पसंद आएगा वही लोग सुनेंगे और वही चलेगा, वही चलेगा ना। बिल्कुल। धन्यवाद। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा? धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।